Okay, I think my voice is very clear. Today, we are going to discuss about research understanding. Research understanding एक ऐसी चीज है, it's like a weapon. It's like a machine gun in your hand. धड़ 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 चला दिया ना, ये बहुत चीजों में काम आएगा आपके। आपके कंटेंट क्रिएशन में काम आएगा, आपको कोई चीजें समझनी होंगी तब काम आएगा, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को बूस्ट करना है तब भी काम आएगा, आपको क्लाइंट के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तब भी आएगा, आप एक्चुअली में रिसर्च कर रहे हो तब भी काम आएगा। तो इसे स्टार्ट करते हैं। दिस लेक्चर is highly requested and I am here to deliver this lecture. My name is Prabhat. I am currently doing my physiotherapy. मेरा पास्ट में कुछ बायोकेमिस्ट्री का भी रिकॉर्ड रहा है। बायोकेमिस्ट्री के दौरान मैंने बायोस्टैट्स पढ़ा था, तो मुझे उधर से चीजें समझ में आई। Now I am here. Special thanks to Alan Argan, BioLane, Jamie Hall, and etc. There are many scientists जिनसे मैंने पढ़ा है, सीखा है, समझा है, तो मैं एक बार उन्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। Now let's start. This is the basic. Today what I am going to teach you is रिसर्च अंडरस्टैंडिंग की आपको जरूरत क्यों है। दिस इज द पार्ट 1, बहुत जरूरी है आपके लिए। पार्ट 2 भी जरूरी है, पार्ट 3 भी जरूरी रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो एवरीवन इज एन एक्सपर्ट। हर कोई आज की डेट में खा रहा है, हर कोई आज की डेट में एक्सरसाइज कर रहा है ना। हम जिस फील्ड में है वो क्या है, हेल्थ एंड फिटनेस, राइट। इधर हर कोई खा रहा है, हर कोई एक्सरसाइज कर रहा है, हर कोई इंसान सो रहा है, तो सबके अपने अपने हैबिट्स होते हैं। एवरीवन इज ईटिंग। सेकेंड पॉइंट, मिस इन्फॉर्मेशन इज रैम्पेंट। मिस इन्फॉर्मेशन आग की तरह फैलता है ना। ये कैसे फैलता है, सपोज आप कोई एक चीज कर रहे हो, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मैं सुबह सुबह डेली ब्रश करता हूँ, और आपको कोई बोलते हैं ब्रश मत करो, तो ये क्रैश हुआ ना। तो वो अगर कोई अपोजिट चीज बोल देता है तो लोग फिर घबरा जाते हैं, लोग समझते हैं अरे ये क्या हो गया। तो मिस इन्फॉर्मेशन बहुत तेजी से फैलता है, और ये आज की डेट में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में, बहुत सारे कोर्सेज में सिखाया भी जाता है कि आप मिस इन्फॉर्मेशन फैलाओ, तभी आपको सोशल मीडिया पे ग्रोथ मिलेगा। तो अगेन इट्स टोटली सब्जेक्टिव, किसी को करना होता है, कोई नहीं करता। दैट्स व्हाई यू आर हियर विद मी, दैट्स व्हाई यू आर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। देन मेरा एक पॉइंट था, एवरीवन इज ईटिंग राइट, एवरीवन इज डूइंग एक्सरसाइज, एवरीवन इज गैदरिंग इंफॉर्मेशन। तो सब एक्सपर्ट है आज की डेट में, एवरीवन इज एन एक्सपर्ट। एंड कहीं ना कहीं वो सही भी है, क्योंकि उनके जो सही इन द सेंस नॉट फैक्चुअली सही है, बट उनके इमोशंस ट्रू है, राइट। जैसे पापा मम्मी पेरेंट्स या कोई भी आपका चाहने वाला कभी कभार आपको गलत सलाह भी देता है, जस्ट बिकॉज वो सही करना चाहता है आपके लिए, है ना। तो ये चीजें होती है लाइफ में। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एवरीवन नीड्स टू ईट इन ऑर्डर टू सर्वाइव। भाई आप खाने के लिए नहीं जीते, आप जीने के लिए खाते, है ना। इंडिविजुअल may develop a sense of power over what works for them, करेक्ट है। अभी मैंने कुछ खाया, अभी मैंने कुछ ऐसा करा, और मैं करके मुझे रिजल्ट भी आया, आई फील पावरफुल ना, आई फील लाइक एन एक्सपर्ट। ओ यस, हो गया। especially if their own eating patterns have proven successful. Many people believe that they have autonomic other things, autonomic other things. This is equal, sorry, this is a unique problem if the X, yes. This is a unique problem in the world of nutrition. Legal counsel is not commonly offered during social events, as there is no inherent connection between it and human survival.
As everyone eats, everyone become an expert in this field, leading to teaching, preaching, and making grandiose claims, right? Many statements lack proof and rely on personal testimony or confirmation bias. अब आप देखो, कहने का मतलब है, you got my point. Everyone is eating, everyone is doing things, right? तो उन्हें लगता है कि भाई हम तो एक्सपर्ट बन गए, हमें तो रिजल्ट भी आ गए, इवन नहीं भी आए तो उन्होंने कोई वीडियो देख ली होगी. At the end of the day, they want to help you, but somehow they are incorrect. उनका प्रूफ क्या होता है? पर्सनल ओपिनियंस, राइट? जो पर्सनल उन्होंने एक्सपीरियंस करे होते हैं उसके बेसिस पे, जिसे आप एनेक्डोटल एक्सपीरियंस बोलते हो या एनेक्डोटल एविडेंस बोलते हो, मतलब खुद का. यार मैंने तो आज चीनी चीनी खा लिया और मैंने पावरफुल फील कर, या फिर मैंने चीनी खा लिया, मुझे नींद आ गई, या फिर अ, मैंने आज ये अंगूठी पहनी, और मुझे नींद आ गया, है ना? मुझे आ गया, मेरे ऊपर काम कर रहा, आई एग्री. बट हो सकता है ये फैक्चुअली इनकरेक्ट हो, चीजें फैक्चुअली इनकरेक्ट हो सकती. एंड जब चीजें किसी एक पर्सन पे काम करती है, दैट डजंट मीन कि वो सब पे काम करे. नाउ कंफर्मेशन बायस क्या है? कंफर्मेशन बायस रेफर्स टू आवर टेंडेंसी टू सीक आउट फेवर एंड रिकॉल इंफॉर्मेशन दैट कंफर्म्स द बिलीव वी ऑलरेडी होल्ड. देखो, आपको कोई बिलीफ है ना? आपको कोई बिलीफ है, सपोज फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, अभी कुछ भी ऐसे समझो इधर कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है? तो बीसीडब्ल्यू सपोज आपने खाया, तो आप, या फिर आपका बीसीडब्ल्यू के प्रति एक बहुत ही मतलब भाव है ना? कि आपको बीसीडब्ल्यू ही खाना है, आपका मतलब पर्सनल बिलीफ है कि बीसीडब्ल्यू इज सुपर्ब सप्लीमेंट, सुपर. आप वही चीज, वही इंफॉर्मेशन देखोगे, वही चीजों को आप ढूंढोगे जो आपके बिलीफ को सपोर्ट करता है, रिगार्डलेस कि उसके अगेंस्ट कितनी सारी चीजें हैं, है ना? So don't feel bad if you have done this. This well-researched and seemingly universal phenomena in a part of human nature. This is normal. Even सच बताऊं तो मैंने भी करा है. अब मैं थोड़ा इन चीजों में ठीक हो चुका हूं, बट पहले मैंने बहुत करा. हम सब करते हैं, और अगर आप करते हो, इट्स फाइन, इट्स फाइन. सब करते हैं. It's a part of human nature. We weed towards information that supports what we already think. Correct? The hardest part is realizing it and being willing to break that cycle. मुझे खुद इस साइकिल को ब्रेक करने में 1 से 2 साल लग गए थे. तो आप तो आज पढ़ रहे हो, मैं तो चाहूंगा जितनी जल्दी हो सके इस साइकिल को ब्रेक करना. क्या ठीक है, अगर मैंने 100,000 क्लाइंट भी ट्रेन कर लिया ना, मैं किसी एक चीज को ये नहीं बोलूंगा कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, नहीं. हो सकता है चीजें कंटेक्चुअल हो, एक पे काम करे, दूसरे पे ना करे. तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी. ये सब बहुत जरूरी है आपके क्लाइंट के लिए भी, क्लाइंट के प्रोग्रेस के लिए भी, आपके प्रोग्रेस के लिए भी. बिलीफ्स, अब देखो, सबके अपने बिलीफ्स होते हैं, पर्सनल कंफर्ट होते हैं, है ना? तो आपके सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, इमोशन, biases can influence our perception and beliefs, leading us to overlook or misinterpret objective truths. Correct? Now you got my point, right? आपके किसी चीज से हो सकता है इमोशन अटैच हो सकता है इस रिंग से आपके इमोशन अटैच हो, और जैसे मैंने बोला, मैंने पहना तो मुझे नींद आ गया. हो सकता है इससे कोई इमोशन अटैच हो, आपने कुछ सोचा होगा ऐसा. आप ऐसा तो नहीं अब ये रिंग सबको पहनाने लग जाओगे, बेचने लग जाओगे, है ना? तो ऐसा वैसे लोग करते हैं, ठीक है? सो या, दिस इज द थिंग. So facts in the context of science are based on level of certainty, but absolute certainty is not a thing. इस चीज को मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा. अभी नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं. टेस्टिमोनियल्स, एनेक्डोट्स, दे से, विशफुल थिंकिंग एंड सो ऑन डज नॉट काउंट फॉर एविडेंस. भाई देखो, कभी भी कोई आपको बोले एविडेंस क्या है आपका, तो मेक श्योर आप ये वर्ड ना यूज करो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस.
अरे हमने तो ऐसे करा है, अरे उसको तो ऐसे हो गया। ऐसे नहीं होता। बट हाँ, आप इसे बोल भी सकते हो, बट उसका एक तरीका होता है। जैसे सपोज कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं, मैं बस अभी आपको एक छोटा ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, कि कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि आप अगर प्रोटीन इंटेक है अपना रात में रखोगे, तो आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस थोड़ा हाई रहेगा। ठीक है? क्योंकि रात एक थोड़ा लंबा होता है ना, आप 6-8 घंटे एक फास्टेड स्टेट में हो, तो उधर थोड़ा मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन हाई रहेगा, मसल प्रोटीन सिंथेसिस थोड़ा कम रहेगा। सो somehow टू मैनिपुलेट इट, आप रात में थोड़ा ज्यादा प्रोटीन इंटेक करते हो। तो हो सकता है ये काम करे, बट पर्सनली जब मैं इसको करता हूँ तो फिर मुझे रात में ना स्लीप में दिक्कत आती है, बिकॉज प्रोटीन से थोड़ा सा थर्मोजेनिक एक्सपीरियंस होता है, और मुझे नींद में डिस्टरबेंस आती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि रात में थोड़ा कार्ब्स मॉडरेट रखूं, प्रोटीन थोड़ा लो ही रखूं। दिस इज माय पर्सनल थिंग। मैं किसी को बोलता नहीं आप ऐसा करो, इट्स टोटली योर चॉइस। बट हाँ, जब मैं क्लाइंट के बारे में बात करता हूँ, मैं डेफिनेटली ये चीज चेक करता हूँ। तो आपने देखा कैसे मैंने एविडेंस को पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ अलाइन करके और फिर दिया किसी को रिकमेंडेशन। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। अगर आपको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना होगा, बिकॉज मैं 3 लेक्चर फ्री में दे रहा हूँ, यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा ये हमेशा के लिए। मे बी मैं इसको अपडेट करूँ, है ना। तो अगर आपको लगता है कि दिस इज अ गुड इन्वेस्टमेंट, राइट, आप इधर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सो यू कैन बाय माय कोर्सेज, जिधर मैं चीजों को इन डेप्थ डिस्कस करता हूँ, प्रॉपर टाइम से समझाते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। नाउ, एक्सपीरियंसेस कैन बी कंफाउंडेड। एक इंसान बोलता है, फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान आता है बॉडी बिल्डर टाइप, जिसने ट्रेन, टेस्टोस्टेरोन, दुनिया भर की चीजें ले रखी है, लेकिन वो बोलता है दिस इज द BCAA, इसी से बनी मेरी बॉडी। सो कंफाउंडेड है। मतलब हम बोल रहे हैं कि मेरी मसल तो BCAA से बनी, जबकि आपकी मसल, आपकी आपने मैकेनिकल टेंशन दिया, बेसिकली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करा आपने, है ना। हो सकता है आपने कैलिस्थेनिक्स करा हो, आ, हो सकता है आपने डाइट बहुत अच्छी रखी हो सकता है आपकी स्लीप बहुत अच्छी थी, लेकिन आप बोल क्या रहे हो कि आपने BCAA। कन्फाउंडर्स, इसी को आप कन्फाउंडर बोलते हैं, जो कि आगे बहुत काम आएगा चीजों को समझने में। नाउ, ये हो गया आपका एनेक्डोटल एक्सपीरियंस, जो कि इसलिए हम काउंट नहीं करते, बिकॉज कोई चीज ऐसी डायरेक्ट नहीं है ना इधर। जस्ट बिकॉज कोई बोल रहा है कि यार मैंने तो शिलाजीत लेके बॉडी बना ली, नहीं, देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस। तो skeptics apply reason to and need evidence for all claims. It is important to consider who are making the claims. But no matter who makes the claim, evidence is required. The individual's reputation, authority, or credentials do not make the claim right. The evidence determines whether the claim is correct. Prove it. Skepticism is a method used to question the validity of a particular claim. In its simplest form, skepticism requires evidence for a claim to be accepted as a fact. See, बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं कि किसी ने बोल दिया, कोई ऐसा बंदा जिसके नाम के आगे हमने PhD देख लिया, कोई ऐसा बंदा जिसके नाम के आगे हमने MBBS देख लिया, कुछ देख लिया, तो लोग क्या होते हैं, सोचते हैं अच्छा यार चलो अच्छी बात है, एक डॉक्टर बोल रहा है, एक रिसर्चर बोल रहा है, तो बात में दम तो होगी, तो हम मान लेते हैं। हम स्टडी नहीं पढ़ेंगे, छोड़ो यार, क्या पता उसने स्टडी दी ही ना हो, तो क्या ही जरूरत है स्टडी, क्यों पढ़े हम स्टडी। नो, नेवर डू दैट। इट डजंट मैटर, कोई भी बोले, हाँ ये जरूर है, आपको टाइम टू टाइम पता चल जाएगा कि कौन कितना बड़ा गड्ढा है, जब आप ये 3 लेक्चर आप बस कवर कर लीजिएगा। फ्री में दे रहा हूं, दैट डजंट मीन कि इसकी क्वालिटी बेकार है, नहीं। इट इज, आई एम हेयर ड्यू टू ह्यूज डिमांड।
दिस लेक्चर इज इन ह्यूज डिमांड, ठीक है, इसे एंड तक देखिएगा। नाउ तो मैं था, हाँ, अथॉरिटी पे। तो आप किसी की अथॉरिटी पर, किसी के डिग्री पर मत जाना कभी भी, इवन मेरे भी नहीं। सो आपको पता चल गया, स्केप्टिसिज्म में एक चीज आती है, यू नीड वैलिड प्रूफ टू एक्चुअली बिलीव, राइट। आप किसी भी चीज को एज अ फैक्ट एक्सेप्ट करने से पहले एविडेंस मांगोगे, ठीक है, ये जरूरी। साइनिक्स कौन है? Cynics are distrustful of an advice or information that do not agree with themselves. Cynics do not accept any claim that challenges their belief system. मैं डिबेट्स करता हूँ कभी कभी, मुझे डिबेट करना नहीं आता, बट कभी कभी मैं डिबेट भी करता हूँ, और आप देखोगे कि सामने वाला बंदा तो चेंज ही नहीं करना चाहता, मेंटालिटी चेंज नहीं कर रहा। क्यों? उसका बिलीफ सिस्टम ही इतना ज्यादा है कि वो चेंज ही नहीं करना चाहता, एंड दैट्स अगेन सब्जेक्टिव। यू डोंट हैव टू बी लाइक दैट, ऑलवेज रेडी टू चेंज योर थॉट्स। अगर आपको कोई स्ट्रॉन्गर एविडेंस दे रहा है ना, अगर कोई स्ट्रॉन्गर एविडेंस के साथ चीजें समझा भी रहा है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी बता रहा है, तो डेफिनेटली उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। When I say skeptical, I mean that I need to see a valid evidence before believing a claim. Cynical, on the other hand, means taking a negative view and not willing to accept valid evidence for the claim. I think skepticism is a healthy and should be promoted in all the fields. And I agree on that. I agree on. चीजें समझ में आ गई, राइट? स्केप्टिसिज्म क्या है, साइनिक्स क्या है ना? तो हमें स्केप्टिकल बनना है। अब जैसा कि अथॉरिटी पहली चीज थी, आप किसी के डिग्री पर, किसी के कॉन्फिडेंस पे कि वो कैसे बोल रहा है, इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करो। जिस दिन एविडेंस पढ़ना आ गया, जिस दिन आपका क्लाइंट बैकग्राउंड स्ट्रांग हो गया, मैं तो ये बोलता हूँ, एक क्लाइंट भी है ना आपके पास, इवन सबसे पहले क्लाइंट ना आप खुद के होते हो। ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, रीड एविडेंस, डू व्हाटएवर यू कैन डू, एंड दैट्स इट। तो रूमर्स एवरीवेयर, दे से, आई हर्ड समवेयर, ये सब नहीं चलता, है ना? कोई वीडियो वायरल चले गई, कुछ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। हमेशा वायरल वीडियोस या तो यूजलेस होती है, मोस्टली यूजलेस ही, as far as I know. Most people accept these rumors, have no idea where or why they were started. Okay? Emotive words. आपको लोग इमोशनली ट्रिगर करेंगे, ठीक है? इंडिया में आयुर्वेदिक चीजें इतनी आसानी से बिक रही है, और हिपैटोटॉक्सिसिटी जैसे केस भी बहुत आ रहा है। नॉट जस्ट हर्बल थिंग्स, बट सप्लीमेंट भी, ठीक है? हम्म। तो ये जो सप्लीमेंट्स हैं, ये जो हर्बल सप्लीमेंट्स है, नॉर्मल सप्लीमेंट्स भी, ओवर द काउंटर सप्लीमेंट्स जो होते हैं, अगर इनकी बहुत ही चीप क्वालिटी, एकदम चीप, बट ये फिर भी आज की डेट में बिक रहा है। आई थिंक मैंने कहीं पढ़ा था, जो इंडस्ट्री है, हर्बल इंडस्ट्री हमारे इंडिया में, वो अराउंड $10 बिलियन से भी ज्यादा। $10 बिलियन, इट्स अ ह्यूज नंबर। ऑलमोस्ट 70% लोग इंडिया में सप्लीमेंट्स कंज्यूम करते हैं किसी ना किसी फॉर्म में, हो सकता है वो हर्बल सप्लीमेंट हो, नॉन हर्बल भी हो सकता है। तो दैट्स द ट्रुथ। कैसे बेचते हैं लोग? रामदेव बाबा हो गए, बिल्कुल। अगर बाबा जी आपको योगा सिखा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अगर बाबा जी आपको कोरोना के दवाइयां ही बेचने लगे, है ना, तो वो मिसलीडिंग है। बाबा जी की कुछ अच्छी 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 चीजें भी हो सकती है, लेकिन खराब चीजें भी हैं। और खराब चीजें कैसे बिकती है? इमोशन, ठीक है? आपको कोई एड दिखा दिया, एड में फैमिली का एंगल भी डाल दिया जाता है। क्यों डालते हो? आपको वो इमोशन फील करवाती है। कोई मूवी सिनेमा हॉल में बहुत ज्यादा चलती है, क्यों चलती है? उसने आपके इमोशन को हिट करा। शैतान जैसे अभी मूवी रिसेंटली चल रही है,
आपके डर वाले इमोशन को हिट करा। एनिमल मूवी बहुत सुपर हिट गई, 900 करोड़ कमाए उसने। आपका गुस्सा, प्यार, बहुत तरह के इमोशंस जगाए उसने। तो ये सब चीजें हैं, जिधर इमोशन आ जाता है उधर चीजें स्काईरॉकेट हो जाती है। ओवर रिलायंस ऑन अथॉरिटीज, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अगर आप किसी अथॉरिटी पर यू नो डिपेंड रहोगे तो चीजें गलत भी रहेंगी। एट द सेम टाइम यू विल लूज सेल्फ कॉन्फिडेंस। देर आर मैनी पीपल, देर आर इवन मैनी पीपल जो मुझसे मतलब मांगते रहते हैं, भाई इसका एविडेंस क्या, उसका एविडेंस क्या। मैं यार एक ही बात बोलता हूँ, मेरा ये काम नहीं है कि आपको मैं एविडेंस ही देता रहूं, उसमें टाइम लगता है। और वाई यू आर लूजिंग योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, वाई यू आर रिलाइंग ऑन मी, है ना। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट। व्हाट इज एक्चुअली एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इज। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में आप ये एक बहुत अच्छा देख सकते हैं, इसमें क्या क्या है। क्लिनिकल एक्सपर्टीज, पेशेंट प्रेफरेंस, रिसर्च एविडेंस। तो अभी हम सिर्फ इसकी बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम सिर्फ इसको कैसे पढ़ना है इसकी बात करेंगे, बट मैं ये भी डिस्कस करूंगा और मैं ये भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस तो इन तीनों को मिला के बनता है। ठीक है। आप देखोगे मोस्ट ऑफ द आज की डेट में जो सो कॉल्ड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिशनर्स हैं, व्हाट दे आर डूइंग इज रिसर्च खोल के पढ़ देते हैं, और वो भी गलत पढ़ते हैं। वो सब छोड़ो, वो रिसर्च खोल के पढ़ देते हैं। उनके पास कभी देखना कि क्लाइंट के नाम पे ये होगा, लिटरली एक दो गिनती में। व्हाई? दे आर टोटली impractical because you are not solving the problems. At the end of the day, जब आप क्लाइंट को ला रहे हैं तो आपको उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक है। तो जब प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो वो एक कंटेक्स्ट में रहेगा, एक कंटेक्स्ट होता है उसका, है ना। तो सपोज मेरे पास एक आईबीएस का पेशेंट आया, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, क्योंकि एविडेंस में तो मैंने पढ़ा है कहीं पे कि आर्टिफिशियल स्वीटनर तो सेफ होता है। तो क्या मैं आईबीएस वाले पेशेंट को या आईबीडी वाले पेशेंट को आर्टिफिशियल स्वीटनर दे दूंगा? नहीं, है ना। चीजें कंटेक्स्ट पे काम करती है। तो कंटेंट भी मैं बोलता हूँ आपको, कंटेंट इज लाइक मार्केटिंग फॉर यू, राइट। तो कंटेंट अगर आप बना रहे हो तो कंटेक्स्ट के बेसिस पे बनाओ, प्रॉब्लम सॉल्व करो। डेफिनेटली लोग आपके पास आएंगे अगर उन्हें आपका चीजें अच्छी लगे। एंड द आंसर इज आईबीडी और आईबीएस पेशेंट को आर्टिफिशियल स्वीटनर्स अगर वो अवॉइड करते हैं तो दे मे फील बेटर, दे मे फील बेटर। मेक श्योर आप चीजों को मे में समझ रहे हो, है ना। देर इज नथिंग लाइक 100% श्योर, इसके बारे में भी हम बाद में बात करें। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हैज थ्री कंपोनेंट्स। द करंट बॉडी ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर, ठीक है, जिसे आप स्टडीज के नाम से भी जानते हो। फील्ड एक्सपर्ट, आप में से काफी सारे कोचेस होंगे। एंड इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ क्लाइंट एंड पेशेंट नीड्स। इस तीनों को मिला के बनता है क्या? एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। तो द peer reviewed literature is crucial to evidence based practice and function as starting point from which to individualize programs। ठीक है। आप इनिशियली पढ़ते हो, मैंने क्या करा, मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा, मैंने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा, मैंने एविडेंस रीड करा। अभी मैंने सिर्फ एविडेंस रीड करा, मैंने एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में नहीं आया। ठीक है। एविडेंस पढ़ा, अभी मेरे पास क्लाइंट आया, मैंने उसको एविडेंस को मॉडिफाई करा। एविडेंस इज डेफिनेटली मॉडिफाइबल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स नीड। तो आपने उधर पेशेंट के लिए मॉडिफाई करा और बस कुंफू पांडा की तरह परोस दिया। रिलाइंग ऑन द साइंटिफिक लिटरेचर कैन ऑफन सेव पीपल्स टाइम, एनर्जी, मनी। कहीं आप उन्हें गलत ट्रीटमेंट ना दे दो, कहीं आप उन्हें थोड़ा लेस इफेक्टिव ट्रीटमेंट ना दे दो। तो इसलिए मेक श्योर आप साइंटिफिक लिटरेचर से अपडेट रहें, है ना। दैट्स द रीजन कि आप उन्हें कहीं इनइफेक्टिव
चीजें ना बता दो। फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग एल कार्निटीन दे देते हैं अपने कोचेस को, क्लाइंट्स को। क्यों? पता नहीं, फैट बर्न हो, कहीं पढ़ लिया, गूगल कर लिया, ऐसा नहीं। आपको अपडेट होना पड़ेगा, आपको लेटेस्ट चीजें पता करनी पड़ेंगी। आप एल कार्निटीन दे रहे हो, आप CLA दे रहे हो, with the current evidence, they do effect, they do help in your weight loss journey, but the effects are negligible. ठीक है? So, however, it's only a fraction of empirical body of knowledge. Gray area or knowledge gaps in the literature must be bridged by experience and observations in the field. ठीक है? ये चीजें आपको समझ आ गई, पूरा समझा। नाउ आप कहाँ से ये ढूंढ सकते हो? पबमेड है, पबमेड, गूगल स्कॉलर, एंड कुछ जर्नल्स हैं, कुछ सोसाइटीज होती, आपने अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन देख लिया, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं, है ना? तो उधर से बेसिकली स्टडी उठा सकते हैं, आपको स्टडीज मिलेंगी। कैंसर सोसाइटीज होते हैं, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन सोसाइटीज होती है, बहुत सारी सोसाइटी होती है, बहुत सारे जर्नल्स होते हैं, है ना? तो यहाँ से आप स्टडीज ढूंढ सकते हैं। ना हमने पढ़ लिया, अब आप देखो ये रैशनल नीड क्या होती है। In this industry, clients often have a combination of rational and irrational needs. Rational needs refer to those that are logical, practical, and based upon concrete reasons, while irrational needs are driven by emotions, desire, personal beliefs. कई बार कई बार आप एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिशनर की उससे देखोगे, क्योंकि एक्चुअली में लोगों को ये चीजें समझ नहीं आती कि आप हर चीज एविडेंस के ऊपर नहीं चला सकते। इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्लाइंट प्रेफरेंस एंड क्लाइंट नीड्स। ये कोई नहीं समझता, तो आपको चीजें समझनी पड़ेंगी, आपको क्लाइंट को समझना पड़ेगा, उसकी नीड समझनी पड़ेंगी। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। एक क्लाइंट है, चाहता है कि कीटो डाइट करो, आई विल प्रोवाइड हिम और हर। ठीक है? वो लड़का लड़की चाहती है कि यार मैं कीटो डाइट करना चाहता है, चाहती, मैं दूंगा, आई विल डिजाइन इट। चाहे हो सकता है साइंटिफिक लिटरेचर में ये बोल दे कि कीटो डाइट से उतना ज्यादा एडीरेंस नहीं होता, या फिर कीटो डाइट अलग, दो तरह की, बहुत तरह की कीटो डाइट भी होती है ना? तो मैं बस ऊपर ऊपर से आपको बोल रहा हूँ कि कीटो डाइट हो सकता है उस बंदे के लिए काम भी कर जाए, राइट? बिकॉज वो चाहता है, एंड अगर नहीं काम करे डेफिनेटली वो छोड़ देगा वो। देन इट्स योर ड्यूटी टू गिव अनदर प्रोग्राम, राइट? फॉर एग्जाम्पल कोई बोलता है कि मुझे इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी, बट intermittent fasting, keto diet, ये वो डाइट, एट द एंड ऑफ द डे यू नो द कंसेप्ट कि फैट लॉस या वेट लॉस तो आपका कैलोरी डेफिसिट से होता है, कैलोरी कम खाओगे, खाना कम खाओगे, फैट लॉस होगा। नॉट योर चॉइस, योर क्लाइंट्स चॉइस कि मुझे क्या करना है, जिस पे वो स्टिक कर जाएगा, बूम, राइट? तो ये सब चीजें, रैशनल नीड हो गया कि आपकी लॉजिक, आपका साइंस। इरेशनल नीड भी रहते कई बार, हो सकता है आपको कई बार ऐसे डिसीजन लेने पड़े जिसके पास इवन जिसके ऊपर एविडेंस भी ना हो। फॉर एग्जाम्पल सामने वाला बंदा बोल रहा है मुझे मेडिटेशन करना है, मैंने बहुत सारे सो कॉल्ड साइंस के बंदे देखे हैं साइंस की तरफ से, यार मेडिटेशन पर तो बहुत लिमिटेड एविडेंस है, आप कैसे बोल सकते हो कि आपको ये करना है, हम तो नहीं करवाते। मैं कहता हूँ करो, हम कर रहे हैं क्या? आपको कर सकता है इधर। अगर मेरे लोअर बैक में इंजरी है तो मैं ऐसे 5 घंटा बैठ के ऐसे करूंगा, इंजरी हो और थोड़ी बढ़ सकती है ना? तो उधर भी आपको देखना है कि आप क्या उसे हार्म तो नहीं कर रहे। इट्स योर ड्यूटी, राइट? इट्स योर ड्यूटी। कई बार आपको एविडेंस ना होने पर भी रिकमेंड करना। तो दैट्स ऑल फॉर लेक्चर 1। चीजों की बेसिक्स थी, आपने समझी। नाउ वी विल मूव टू the real evidence in our next class. Till then, enjoy. मिलते हैं बहुत जल्द, और
हंसते रहो, खुश रहो, मिलते हैं।